हैं आप। आई होप कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा होगा और नवरात्रि भी आपकी बहुत अच्छे से जा रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की कि अब आज मार्केट अचानक डाउन क्यों गया एंड सारे शेयर्स क्यों 5% 2% 8% से टूट रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में और लास्ट वीक मैंने बताया था कि एफआईआई अपना पैसा निकाल कर चाइना मार्केट में डालने वाली है। और अगर एफआईआई अपना पैसा निकालती है तो ये मार्केट डाउन होगा। ऑब्वियस डाउन होगा क्योंकि वहां पे कोई तो बायर होना चाहिए, और अगर बायर बहुत नीचे है तो मार्केट ऑब्वियस नीचे तक जाएगा। आईएफसीआई ने एंड ओला, इन दो शेयर जो मैंने होल्ड किए हैं, इन दोनों शेयर्स लगभग 5% 6% 7% से टूटे हुए हैं मेरे। नो प्रॉब्लम। बट सबसे पहले बात करते हैं कि एफआईआई ने पैसे कितने निकाले हैं और वो कहाँ डाल रहे हैं। एफआईआई ने अप्रॉक्स इन द मंथ ऑफ सितंबर, अगस्त एंड अक्टूबर, इन दोनों तीनों महीनों में उसने लगभग 15,000 करोड़ रुपए निकाले हैं इंडियन मार्केट से, और उसको वो डालने वाला है चाइना के मार्केट में। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि जो मेरे पास शेयर है ओला के और आईएफसीआई के, उसके साथ मैं क्या करने वाला हूँ। मैं उनको होल्ड करने वाला हूँ या मैं उसको सेल करने वाला हूँ। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, आज ओला अचानक ओपनिंग लिया था प्रीवियस क्लोज से ऊपर, प्रीवियस क्लोज मिला था उसको 19 पे, पर इससे अप होके उसने ओपनिंग लिया। जैसे कि आपको पता होगा, मार्केट में ट्रैप करने का ये रूल है कि पहले किसी चीज को अप लेके जाओ, जब लोगों को लगेगा कि हाँ मार्केट अप हो गया, देन वहां पे सोल्ड करके निकलो शेयर को। अब देखो आपकी अचानक ये शेयर खुला प्रीवियस के ऊपर जा करके और एक नया हाई बनाया आज के लिए, जो कि था 100, एकदम क्रिस्टल क्लियर ईयर 100 पॉइंट। एंड देन वहां से जो डाउनग्रेड पे आया कि ये सीधा आज के ऑलमोस्ट अपने लोअर सर्किट के पास था। जो इसकी लोअर सर्किट आज की थी 89.14 के, और वो 89.15, मतलब 20-30 पैसे ही ऊपर रहा, अदरवाइज वो लोअर सर्किट पे था। अब इसके शेयर मेरे पास है 5,500 शेयर है मेरे। आज मैंने कुछ शेयर लिए जस्ट ऐसे ही, इंटरेस्टेड नहीं था बट हाँ ले लिया कुछ ऐसे। मेरे पास इसके टोटल शेयर है कितने, 5,500 समथिंग, 5,600 मेरे पास टोटल इसकी शेयर है। मैं क्या करने वाला हूँ, बाई करने वाला हूँ, रुकने वाला हूँ, या बेच के निकलने वाला हूँ। तो मैं अगर बताऊं मेरा थॉट इस शेयर के बारे में, तो मैं इस शेयर को बेचने नहीं वाला हूँ। कब तक नहीं बेचने वाला हूँ, मैं इस शेयर को बेचने नहीं वाला हूँ अगले 3 साल तक के लिए। क्योंकि मैंने इस शेयर को जब परचेस किया था तो मैंने ये सोच के परचेस किया था कि ये अपकमिंग मार्केट के लीडर्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर्स है। आप नहीं डिपेंडेंट रह सकते हो ईरान से, द अरब कंट्री से, कि वो हमें तेल दे फिर हम उस चीज को विल यूज फॉर द मोटर व्हीकल। नॉट एट ऑल। तो हमें अपने फ्यूचर्स को देखना होगा कि फ्यूचर हमारा किधर शिफ्ट हो रहा है। हो सकता है ये कल ये 4% बढ़ जाए, 5% बढ़ जाए, ऐसा नहीं कि ये जा करके जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यही फ्यूचर्स है। ईवी की आप गाड़ियां देखे होंगे आई दिन बहुत, यू नो द न्यू ऑल द कंपनी आर मेकिंग द न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड कमिंग टू द मार्केट। सो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर पैनिक नहीं होना। पैनिक, अगर मैं यहाँ पे पैनिक हूँ तो मैं क्या करूंगा, मेरा 87,000 लॉस करके बैठ जाऊंगा। वापस पैसा कहीं ना कहीं तो मुझे डालना ही है। ऐसा थोड़ी है कि मैं इसको लेकर के जेब में बैठूंगा और घूमूंगा, ऑब्वियस नॉट। और मैंने जो फंड मैनेज करता हूँ मेरे लिए, वह ऐसा भी नहीं करता हूँ कि जो पैसे हैं मेरे पास सारे शेयर में डाल दो, कल को नमक भी लाना है तो शेयर बेच के ला रहे, ऐसा कभी नहीं करता मैं यहाँ पर शेयर में उतने ही पैसे डालता हूँ जितना कि मुझे अगले 3 साल में जरूरत नहीं हो पैसे की, या 5 साल में ना हो, ताकि मैं बेस्ट रिटर्न पा सकूं। ऑब्वियस इस पैसे को अगर मैं एफडी करूंगा तो क्या मिलेगा, 6% 7% 8%, 10% मैक्सिमम, जो कि मेरे लिए काफी नहीं है। अगर मैं मेरे पैसे को कंपाउंडिंग करना चाहता हूँ 12% से, तो मैं यही चाहूंगा कि एक अच्छा स्टॉक हो, फ्यूचर्स हो, फ्यूचर ओरिएंटेड पैसा इन्वेस्ट करो और वहां से पैसे कमाओ, अगर पैसा ही कमाना है तो। दूसरा शेयर मेरे पास है आईएफसीआई का। आईएफसीआई की ओपनिंग भी आज प्रीवियस डे के लोअर से हाई मिली थी। आप देख सकते हो 61 पे प्रीवियस डे का लो था। आज की ओपनिंग थी इसकी 62 पे। अब 62 पे ओपनिंग करने के बाद इसने एक नया हाई बनाया था आज का 65 पे। अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो ये इसका चार्ट है, आप देखो 5 मिनट के चार्ट पे कि इसने प्रीवियस डे के प्रीवियस डे के क्लोजिंग को इसको यहाँ मिली थी, उसने यहाँ से
प्रीवियस डे की क्लोजिंग उसको यहाँ मिली थी, यहाँ से उसने एक नया ओपनिंग लिया हाई पे, आज उसने आज का टॉप बनाया, और आज का टॉप बनाया कहाँ पे, 65 पॉइंट समथिंग पे उसने आज का हाई बनाया, और वहां से जो सेलर एक्टिवेट हुए, क्योंकि ऑब्वियस आपको पता है एफआईआई के पैसे हर जगह लगे हुए हैं। अगर आप इस शेयर के देखोगे शेयर पैटर्न्स, तो आपको दिखेंगे कि एफआईआई के पैसे इसमें 2.4% है, जो कि इसमें इनडायरेक्टली बढ़े दिख रहे हैं अपने को जून में, बट ये जो लास्ट क्वार्टर का डेटा है इसलिए हमें अपडेटेड नहीं मिल रहा है। और प्रोमोटर्स यहाँ पे 71% से, तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है अभी तक। तो यहाँ से जब ये शेयर गिरना शुरू हुआ, तो ऑब्वियस जो बायर्स हैं, अगर मैं ही इस शेयर को बायर करूँ तो मैं क्यों चाहूंगा 65 पे बायर करना, मैं चाहूंगा कि हाँ जाए वो 50 तक, 60 तक, 30, 10, वहां से मैं बाय करूँ ताकि मेरे को मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो ये रीजंस है कि एफआईआई ने पैसे निकाले हैं और जिसका आया इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में पड़ा है, और अच्छे से पड़ा है, ऐसा कोई डिनाइड नहीं कर सकता है कि नहीं 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 ये तो होना ही था, अच्छा पड़ा है। और हाँ, अब यहाँ से चांस है कि मार्केट रिकवर कर जाए। कब तक रिकवर कर जाए, अगर आपने ये शेयर परचेस किया है। मैं आपको एक डेटा दिखाता यहाँ पे, डेटा नहीं, मैं आपको एक ग्राफ से समझाता। हम्म, आप ये समझो कि अगर आपने इसको परचेस किया है 150 पे, ठीक है, तो आपको वेट करना है मिनिमम 6 मंथ, ठीक है। अगर आपने इसको बाय किया है 130 पे अप्रोक्स, तो आपको हो सकता है वेट करना पड़े 4 to 6 मंथ। अगर आपने इसको बाय किया है 110+20 तक, तो आपको हो सकता है बाय इसको वेट करना पड़े 3 to 4 मंथ। अगर आपने इसको बाय किया है 100 to 115, जो भी समझो आप, तो आपको हो सकता है वेट करना पड़े मैक्सिमम 2 मंथ। अगर 2 मंथ में आपका रिटर्न मिलने वाला है, आपको पैसे वापस आने वाले, तो क्यों पैनिक हो कि अभी आज बेच के और मार्केट को वापस से अपने पैसे लूज करके, और फिर ऑब्वियस पैसे तो कहीं ना कहीं डालने ही है अपने को। मेरे पास तीसरा एक शेयर है, अगर मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो में से दिखाऊं, तो तीसरा शेयर है मेरे पास इरेडा का, जिसको इसको भी मैंने परचेस किया था अपने लॉन्ग टर्म विजन के लिए, मिनिमम 5 to 10 ईयर्स आप कह सकते हो मैक्सिमम, इतना मैंने इसके लिए रखा है। क्योंकि अगर आपको जरूरत नहीं है तो वो चीजें आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करके रखो ताकि उसका मैक्सिमम रिटर्न पा सको आप। सो ये शेयर भी अपने पास है। अगर इसके मैं प्रिडिक्शन बोलूँ आपको, कट टू कट, तो ये अपने को अगले 3 महीने के अंदर ये आपको 260 के लेवल्स दिखाएगा, 260 प्लस लेके जाएगा। आई बेट ऑन दिस। सो आप पैनिक ना हो, आप होल्ड करो शेयर को, या आप, आपके पास अगर आपके पास अगर अज्यूम इसके शेयर आपके पास 10,000 से और आपको जरूरत है कुछ फंड की, तो थोड़े शेयर हटाओ वहां से जितनी आपकी जरूरत पूरी हो जाए। पूरा सोल्ड आउट करोगे, आप पैसे लूज करोगे और कुछ नहीं करोगे, और वापस आपको खरीदना ही है। एक बार ये शेयर अगर यहाँ से टच होकर निकल जाता है, तो वो आपके फिर ये खरीद नहीं पाओगे ना, वो फिर आपके यू हैव टू बाय ऑन द हायर प्राइस, एंड आई डोंट थिंक इट मेक सेंस फॉर एनीवन। सो ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू वेट एंड वॉच टिल नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, बट बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन, उस दिन मैं डिसाइड करूंगा कि व्हाट आई हैव टू डू विथ माय फंड्स एंड द स्टॉक। सो ये है, अगर आपके पास कोई स्टॉक है, आप थोड़े डरे हुए हो, स्केयर्ड हो, तो आप मेरे को कमेंट करो और आप बताओ कि आपके कौन से स्टॉक है। उसका मैं एकदम करेक्ट विश्लेषण दूंगा आपको कि कब कौन से प्राइस पे आपको जाकर के वहां से प्रॉफिट बुक करनी है या लॉस बुक करना है या क्या करना है। और साथ में ये भी कि आपके पास उसके अलावा फंड कितने हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने पूरा अपने सेविंग्स डाल दिए हो स्टॉक में और फिर आप वेट कर रहे हो कि आई डोंट हैव मनी इन माय पॉकेट to buy a single ice cream. So just do share with me your entire details, and I will come with you the solution. This is a educational video, not for, I'm not recommending you to buy, hold anything, I'm just giving my point of view in this video, and that is, thank you. Happy trading and enjoy your day. Thank you.